आज हम मानव को भक्ति के विषय में कुछ बातें करना चाहूँगा। भक्ति एक साधारण सी बात है। हर व्यक्ति भक्त बनना चाहता है, परंतु भक्त का मतलब नहीं समझ पाता। भक्ति किसकी की जाए, कैसे की जाए, क्यों की जाए, क्या मतलब है, भक्ति करने का क्या महत्व है, किताब क्यों बनी हुई है, रामायण क्यों है, बाइबिल क्यों है, कुरान क्यों है और गीता क्यों है, इस तरह महाभारत की पुस्तकें क्यों हैं और भी तमाम उपनिषद हैं, पुस्तकें हैं। इस तरह से बहुत सारी किताबें बाज़ार में उपलब्ध हैं। लोग जो है उन किताबों के माध्यम से रोज़ पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, तरह तरह की सोच सोचते हैं। तो उनके दिमाग में यही बात नहीं आ पाती है कि भक्ति क्या है, कैसे है, क्यों की जाए, उसका महत्व क्या है जीवन में। इस तरह की तमाम बातें चलती रहती हैं। यह प्रश्न आज का नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। लोग जो हैं आते हैं, परमात्मा के बारे में सोचते हैं और सोच करके कुछ तो ढूंढते भी हैं, कुछ जाने की कोशिश करते हैं, कुछ जो है केवल सुनते हैं, सुन करके विश्वास करके मान लेते हैं, उसके आगे बात नहीं करते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल कहते हैं कि परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं है, परमात्मा को बिल्कुल निरर्थक समझते हैं। केवल यही शब्द कहते हैं कि है तो केवल प्राकृत है, प्रकृति के सिवा कुछ नहीं है। कुछ जो है विज्ञान को कहता है। तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह की बातें करते रहते हैं। ऐसे करते करते विचार हमारे भी अंदर आता है कि क्या परमात्मा है या नहीं है, इसका पड़ताल किया जाए। तो पड़ताल करने से पता चलता है कि परमात्मा है। परमात्मा कैसे है, इसकी जानकारी करने के लिए हमने जो है रामचरितमानस में देखा कि राम और लक्ष्मण, कृष्ण, भरत शत्रुघ्न, राम श्याम कृष्ण इत्यादि जैसी बातें आई हैं, आती हैं और चली जाती हैं। इसी संदर्भ में मैंने ढूंढने की कोशिश किया कि क्या परमात्मा संबंधी कोई बात है। तो काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के बीच में वार्तालाप होता है। उस वार्तालाप से निकल कर के आता है कि परमात्मा है और परमात्मा को कब प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई त्राटक करना पड़ता है। वो त्राटक चाहे किसी रूप में आप करें, हनुमान के रूप में लें, कृष्ण के रूप में लें, राम के रूप में लें, आप अपना जिसको इष्ट मानते हैं उसके रूप में लें, दुर्गा जी के रूप में लें, कृष्ण जी के रूप में लें, और तमाम लोग हैं जो अपने जीवित गुरु जो हैं उनको मान लेते हैं, उनको लेकर के चलते हैं। कुछ ये मानते हैं कि हमारे गुरुजी सारा कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं मेरे राम सारे कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं सारे कृष्ण सारा हमारा करते हैं। इस तरह से हिंदुओं की बात हो गई। मुसलमानों में आता है कि मुसलमानों में भी अल्लाह की बात कही जाती है। इसी प्रकार से बाइबिल में आता है, गॉड की बात आती है। इस तरह से सारे लोग परमात्मा के बारे में चर्चा करते हैं और वो अपने तरह तरह से चर्चा करते हैं। और करें क्यों ना, क्योंकि सारे मानव ही तो हैं। मानव जो है भिन्न भिन्न मार्गों से परमात्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसी में कुछ सांसारिक बातें इतना मिला दिया है कि लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। शादी विवाह करना, रीत रिवाज, खाना पीना, तमाम ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ तक कि कपड़ा का पहनावा और कैसे लोग रहें, यहाँ तक कि उसकी स्वतंत्रता पर भी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की जाती हैं, जो कि समझ में नहीं आता कि परमात्मा रूपी शक्ति जब तक व्यक्ति को एकदम बिल्कुल शरीर पर कोई कपड़ा डालकर नहीं भेजा है, बिना कपड़े को भेज दिया और मानव जब यहाँ आया रहने लगा तो अपने बुद्धि और विवेक से समझा तो मानव ही एक ऐसी जाति है कि जो अपने शरीर पर पर्दा करता है,
बाकी मनुष्य को छोड़ दीजिए तो ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है कि जो अपने शरीर पर पर्दा करते हैं। वह सारे एक जैसे सामान्य रूप से रहते हैं, परंतु इतना तो अवश्य ही समझ लिया जाए कि मानव से बढ़िया हैं। उनका चाहे रीति रिवाज, खान पान, जीव जानवर जैसे भी रह रहे हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे को कोई टच नहीं कर रहे हैं। केवल जब ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे को चाहे जो नुकसान पहुंचा रहे हों, अदरवाइज़ नो टोका टोकी। जैसे मानव जो है हर कदम पर एक मानव दूसरे मानव को रहने में पास पड़ोस में है तो भी उसको अंगुल कर रहा है, और रास्ते में जा रहा है तो लड़ रहा है, वो गाड़ी के अंदर सीट है तो वहाँ लड़ जा रहा है। इस प्रकार से मानव जैसे मानव नहीं रह गया है, कदम कदम पर ये लड़ता रहता है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें आई और सारी चीज़ें निकल कर के चली गईं। तो वहाँ पर काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी की बात होती है, और गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के बारे में बात करते हैं, और उस बात में भी उन्होंने भक्ति की चर्चा की है, और उस भक्ति के माध्यम से पता लगता है कि परमात्मा है। फिर काकभूषुंडी जी जो हैं पूछते हैं कि ज्ञानी भक्त के बारे में बताइए, ज्ञान क्या है। तो उस पर काकभूषुंडी जो है गरुड़ जी से वार्ता करते हुए जो है ज्ञान की बात किए हैं, और गरुड़ जी जो हैं ऐसे प्रश्न पर कर रहे हैं। एक तरफ प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं तो दूसरे तरफ काकभूषुंडी जी जो है गुरु के रूप में है उसका उत्तर दे रहे हैं। अब ये बात है कि गरुड़ जी काकभूषुंडी जी का शाब्दिक अर्थ या उनके शारीरिक रूप से वो मानव थे या पशु पक्षी थे, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, परंतु इतना तो ज़रूर है कि कभी दो पक्षी जो है आपस में बात नहीं कर सकते हैं, और मोस्टली जो है देखा जाता है कि एक जानवर दूसरे जानवर के बारे में बात नहीं कर पाता है, और इस तरह से नहीं कि वो एक दूसरे से चुनौती करने लगे, एक दूसरे को समझें। फिर भी जो है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुमान लगाया जाता है कि शायद पक्षी से बात कर लेते होंगे, एक अनुमान ही है। अब कहाँ तक सही है इसके बारे में पूरी तरह से कहना कठिन है।